क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, आ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। एक घर के ऊपर, एक जो घर है उसके ऊपर 8 फीट हाइट का एंटीना, टेलीविजन एंटीना लगा हुआ है। तो वो किस तरह से लगा हुआ है वो मैं उसकी पिक्चर बनाता हूँ यहाँ पे डायग्राम, आपको उससे फिर अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो ये बेटा मैंने एक घर बना दिया। तो अब घर के ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है जिसकी हाइट 8 फीट है। ये एंटीना है, घर की छत पे लगा हुआ है। तो इसका ये ऐसे एंटीना का ये सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए ये बना रहा हूँ ताकि अच्छा लगे। और इसकी जो हाइट है एंटीने की वो कितनी है? 8 फीट। 8 फीट इसकी हाइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री। कि ज़मीन के ऊपर एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, ये ज़मीन है, इसके ऊपर एक जगह पे एक पॉइंट है। किसी भी जगह पे पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट है मिसाल के तौर पे। यहाँ से उस हाउस का जो टॉप है, हाउस की जो छत है, छत से वहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 17 डिग्री। ये बात होगी। अब दूसरे इसमें कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द एंटीना। फिर उसी पॉइंट से जो एंटीने का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 21.8 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। तो उसके मुताबिक ये होगा कि जो एंटीना और वो जो पॉइंट है उनका जो एंगल बन रहा है एंटीने से, वो एंगल है यहाँ से लेके ग्राउंड के साथ, वो एंगल ग्राउंड के साथ ही बन रहा है। तो वो है 21.8 डिग्री। ये यहाँ तक है और ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कह लें या यहाँ से यहाँ तक कह लें, एक ही बात है। तो ऐसे है। तो ये हो गया। तो अब इसमें ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। ये जो हाउस है, हाउस की जो हाइट है ये हमने फाइंड करनी है। तो इस तरह से ये हमारा जो फाइंड वैल्यू करनी है वो एक्स हो गया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की जानिब। तो अब बेटा देखें कि इसमें जो अब हाइट हमने फाइंड करनी है, हाउस की हाइट, तो हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में दो तरह के कंपोनेंट दिए हों, एंगल, ये तीन टोटल होते हैं ना इसके कंपोनेंट, दो साइड होती हैं और तीसरा एंगल होता है। तो एंगल और दो साइड में से हमें दो इसमें कंपोनेंट पता हो तो तीसरा एंगल हम, तो जो तीसरा कंपोनेंट है वो हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इस वाले देखें कि इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ उन्होंने एक कंपोनेंट क्लियर दिया हुआ है, बाकी जो हाइट है जो इसका परपेंडिकुलर है वो नहीं है, वो भी नहीं है, और इसका बेस भी नहीं दिया हुआ, और इसका हाइपोटेन्यूज भी नहीं दिया हुआ। तो इसमें हम ऐसे करेंगे, एक दफ़ा हम इसका जो 17 डिग्री एंगल है इसके साथ हम इसका ये फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज़। तो इसमें सपोज कर लेते हैं कि जो इसका बेस है, ये बेस भी इसका इसका वाई है, और इसकी जो हाइट है वो, इसका जो परपेंडिकुलर है वो एक्स है। तो एक दफ़ा हम 17 डिग्री के साथ इन दोनों का फाइंड कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज़। क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर और बेस के साथ हमारा जो एंगल होता है, जो इसकी रेशो होती है परपेंडिकुलर और बेस के साथ, वो होती है 10। तो हम इसमें लिख लेंगे 10, थीटा की जगह पे एंगल आ जाएगा, एंगल हमारा 17 डिग्री है, इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा एक्स है और बेस हमारा वाई है। तो इसमें बेटा हम ये करेंगे कि हम इसमें, क्योंकि दोनों एंगल के साथ ही हमारा जो बेस है वो सेम होना है, दोनों एंगल के साथ, क्योंकि जो 17 डिग्री एंगल है उसके साथ भी बेस हमारा वाई है, और जो 21.8 डिग्री एंगल है उसका बेस भी ये वाई है। तो हम वाई को एक तरफ कर लेंगे क्योंकि वाई दोनों का इक्वल होना है। तो बाकी हम वैल्यू एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, वाई इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई उधर चला गया, और ये tan इधर x के नीचे आ गया, tan 17। इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें। अब आ जाए दूसरे एंगल की जानिब। पहले तो हमने 17 एंगल के साथ किया ना, अब हम 21.8 डिग्री जो एंगल है उसके साथ हम इसकी रेशो फाइंड करते हैं।
तो उसमें भी देखें हमारी जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है इसके साथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है और यहाँ से लेके यहाँ तक x है। तो टोटल परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा? टोटल परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 प्लस x। 8 को और x को प्लस करेंगे तो फिर हमारा टोटल ये परपेंडिकुलर बनता है। तो इसको हम x प्लस 8 भी लिख सकते हैं या 8 प्लस x भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे हम tan 21.8 डिग्री इक्वल टू होता है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan का फार्मूला यही होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? परपेंडिकुलर मैंने जैसे कभी बताया कि 8 प्लस x है, ये हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस हमारा y है। तो अब देखिए y को, इसको में भी अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। y को उधर ले जाएंगे और इस वैल्यू को इधर ले आएंगे। अब देखें कि 8 प्लस एक्स एज इट इज़, और ये वाली वैल्यू ये उधर जाएगी और वो वाली वैल्यू इधर आएगी। तो ये हो जाएगा tan 21.8। ये इक्वेशन 2 होगी। अब इसमें देखें, ये चाहे आप स्टेप बाय स्टेप भी इसको कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट इसको इधर ले गया हूँ, इसको इधर ले गया हूँ, वरना हम कहें कि ये इधर डिवाइड हो रहा है, एक दफ़ा इसको y को जाकर उसके साथ अटैच कर दें मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट टाइम में इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इसको ला के डिवाइड कर लें, ऐसे भी ठीक है। नहीं तो इस तरह डायरेक्ट कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब देखें दोनों क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू भी y के इक्वल है और ये वाली सारी वैल्यू भी y के इक्वल है। तो इसमें हम अब हम कंपैरिजन मेथड यूज़ करेंगे। कंपैरिजन मेथड क्या होता है कि ये वैल्यू भी y की इक्वल है और ये वाली वैल्यू सारी भी y की इक्वल है। इट्स मीन ये वाली दोनों वैल्यू भी आपस में इक्वल होंगी। तो जब हम y इनको कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी y की इक्वल है, ये वाली वैल्यू भी y की इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल लिख देते हैं। तो ये हमने इनको दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया। अब x की वैल्यू को हम एक तरफ करेंगे और दूसरी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अभी देखें ये tan 21.8 है, ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें बेटा कि ये मैंने इस तरफ डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाके इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे हम ये भी एक शॉर्ट मेथड कर सकते हैं कि ये उधर ले गए और x को इधर ले आए। तो लेकिन हम अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में कर लेते हैं, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। tan 21.8 ओवर tan 17 इक्वल टू 8 प्लस एक्स। ये जो x ने इस तरफ जाके डिवाइड होना है, इसको हम इसके साथ टोटल के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह नॉर्मली हमारा मेथड होता है। तो या फिर हम इसको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं इसको सब के साथ ही डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपके लिए बिल्कुल नया मेथड ना हो जाए। अब इसकी जगह पे आप इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम। तो कैलकुलेटर से जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे tan 21.8 डिवाइड बाय tan 17। इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 1.3082 इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने ये करना है, इस x को जो आसान, इसमें जो ट्रिक है, जो ट्रिक वो ये है कि इस x को आप अलग अलग कर लें। 8 के साथ 8 ओवर ये वाला x अलग कर लें और x ओवर x अलग से कर लें, ऐसे करके 8 ओवर x प्लस x ओवर x। तो अब देखिए बेटा कि इसमें अब हमने ये 8 ये x से x कट गया, 1 रह गया। अब ये रह गया प्लस 1। ये प्लस 1 अब उस तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। 1.3082। तो ये प्लस 1 जो है उस तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ रह गया 8 ओवर x। तो अब 1.3082 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 0.3082 इक्वल टू x ओवर 8 ओवर x। तो अब बेटा इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से होगा कि ये अब x जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो होना चाहिए ऊपर न्यूमरेटर प्लेस पे। तो x को ऊपर ले आएंगे और इस वैल्यू को इधर ला के डिवाइड कर देंगे। तो बेटा जब इसको इस तरफ ले आए, x को उधर ले गए, तो अब 8 को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे हम, कैलकुलेटर से करना होता है, तो ये 25.9 समथिंग आ जाता है।
तो लेकिन इसको राउंड ऑफ करें तो इस तरह से बन जाता है ये फीट एक्स। तो एक्स हमारा क्या था, एक्स हमारी वैल्यू थी हाइट ऑफ हाउस। तो नीचे अब हम लिख देंगे हाइट ऑफ हाउस इज, तो इस तरह नीचे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे। तो एक बात भी इसमें जरूर याद रखिएगा कि ये डेसिमल के बाद अगर एक आधी डिजिट का डिफरेंस आ जाए ना, तो इससे आपने परेशानी होना। ये कैलकुलेटर से करते हैं, कुछ इसको राउंड ऑफ करते हैं वैल्यू, जब इसके एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं तो सम टाइम वो राउंड ऑफ कोई करता है कोई नहीं करता, जिस वजह से आंसर के एक आधे डिजिट का डिफरेंस आ जाता है। तो ये बेटा कंपैरिजन मेथड है। उम्मीद है कि इससे ये वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी शॉर्ट लगा होगा। तो थोड़ा सा लेंथी तो इसमें वीडियो बन गई है, लेकिन मैंने कुछ तफसील से समझाने की कोशिश की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट्स भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।